ज़ोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल अरबपति हैं, ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। लेकिन ये एक ऐसे इंसान हैं जो पब्लिक में बात करने से अक्सर बचते हैं। क्यों? चलिए आज उनकी कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत खुद दीपेंद्र गोयल के एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से करते हैं। उन्होंने कहा, अब अगर मैं हकलाऊंगा भी तो लोग सुनेंगे। सोचिए, इस एक लाइन में उनकी पूरी जिंदगी का सफर, उनकी पूरी जिद छिपी हुई है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें अपनी बात सुनाने के लिए इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़नी ही क्यों पड़ी? क्या थी वो वजह? ये बात सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है। एक ऐसा सीईओ जिसे 7 साल से ज्यादा हो गए, उसने कोई स्टाफ टाउन हॉल नहीं किया। मतलब पूरी कंपनी से बात करनी हो तो वो स्लैक पर करते हैं, चैट के जरिए। तो दीपेंद्र के आज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके बचपन में, क्योंकि उनकी कहानी की जो सबसे गहरी और कह सकते हैं दर्दनाक जड़ें हैं वो वहीं हैं। स्कूल में उन्हें कई तरह के तानों का सामना करना पड़ा। कोई कहता छोटा, कोई काला, कोई हकलाने वाला लड़का। ऊपर से पढ़ाई में भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। हालत ये थी कि दोस्तों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को उनसे दूर रहने के लिए कहते थे। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तानों से नहीं होता था। सबसे ज्यादा चुभता था नजरअंदाज किया जाना। वो कहते हैं, जब भी मैं कुछ बोलता था लोग सुनते ही नहीं थे, बीच में कुछ और बात शुरू कर देते थे। ऐसा लगता था जैसे उनका कोई वजूद ही नहीं है। और बचपन का यही दर्द, यही अनसुना किए जाने का एहसास आगे चलकर उनके जबरदस्त एम्बिशन का फ्यूल बन गया। तो उनका प्राइमरी मोटिवेटर क्या था? पैसा? शोहरत? नहीं, उनकी बस एक ही इच्छा थी कि उनका जो सोशल सर्कल है, जिन लोगों को वो अपना दोस्त मानते हैं, वो उनकी बातों को अहमियत दें। बस इतना ही। और ये बात वो खुद मानते हैं। वो कहते हैं, मुझे लगता है यही मुख्य कारण था कि मैं एक सफल स्टार्टअप करना चाहता था। मतलब पूरी मेहनत बस इसलिए ताकि दुनिया उन्हें सुनने पर मजबूर हो जाए। तो ये तो हुई उनकी पर्सनल कहानी। अब सवाल ये है कि इस निजी लड़ाई ने ज़ोमैटो में उनके काम करने के तरीके को, उनकी लीडरशिप को कैसे शेप किया। और यहीं पर आती है ज़ोमैटो की मशहूर नो गोल्स फिलॉसफी। देखिए, आमतौर पर कंपनियों में क्या होता है, क्वार्टरली टारगेट्स, एनुअल गोल्स, 5 साल का विजन, है ना। ज़ोमैटो में ऐसा कुछ नहीं है। कोई तिमाही लक्ष्य नहीं, कोई सालाना लक्ष्य नहीं। सारा फोकस सिर्फ अगले 1 हफ्ते पर होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह से भरोसे पर टिका है। तो फिर वो सही लोगों को कैसे पहचानते हैं? इसके लिए उनका एक बड़ा दिलचस्प टेस्ट है, फ्राइडे 6 PM टेस्ट। सोचिए, शुक्रवार की शाम 6 बज रहे हैं और एक बहुत जरूरी बग पता चलता है। अब जिसके अंदर नौकरी वाली मानसिकता होगी वो सोचेगा चलो मंडे को देखते हैं, लेकिन जिसके अंदर ओनर वाली मानसिकता होगी वो कहेगा जब तक ये ठीक नहीं होता मैं घर नहीं जा रहा। दीपेंद्र को बस यही दूसरे वाले लोग चाहिए। अब इस नो गोल्स फिलॉसफी के पीछे का लॉजिक भी बड़ा सीधा है। दीपेंद्र कहते हैं, अगर मैं कोई लक्ष्य दूंगा तो लोग अपना एफर्ट उसी लक्ष्य के हिसाब से सेट कर लेंगे, और हो सकता है वो उनका बेस्ट एफर्ट ना हो। मुझे बस सबसे अच्छा प्रयास चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि लोग अपनी पूरी क्षमता से काम करें, ना कि सिर्फ किसी टारगेट को छूने के लिए। लेकिन जाहिर है, इस तरह के जुनून की एक कीमत भी होती है। और यहीं पर हम उनके लीडरशिप के एक चुनौतीपूर्ण और कुछ हद तक विवादास्पद पहलू पर आते हैं। दीपेंद्र साफ साफ कहते हैं, मेरे साथ काम करने की कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। कुछ बनाने का जुनून होना चाहिए। इससे सिर्फ नौकरी नहीं, अपनी जिंदगी की तरह सोचना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर का लेवल क्या रहता होगा। और इस बेहद डिमांडिंग कल्चर का असर भी दिखा। 2018 में उनके को फाउंडर पंकज चड्ढा ने 10 साल बाद कंपनी छोड़ दी। और तो और आईपीओ के बाद जिन 5 लोगों को उन्होंने को फाउंडर का दर्जा दिया था, वो भी 4 साल के अंदर अंदर चले गए। और ये शायद उनके मैनेजमेंट स्टाइल का सबसे इंटेंस हिस्सा है। वो खुद मानते हैं कि कभी-कभी जब उन्हें लगता है कि लोग उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, तो वो जानबूझकर लोगों को चोट पहुंचाते हैं ताकि उनके कवच को भेद सकें। मतलब एक ऐसी स्थिति बना देना कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। तो चलिए कहानी को वापस वहीं लाते हैं जहां से शुरू किया था, अपनी आवाज सुनाने का संघर्ष। बस फर्क इतना है कि आज दीपेंद्र गोयल सफलता की एक बिल्कुल अलग ऊंचाई पर खड़े हैं। और इस प्रोफेशनल सक्सेस ने उनके पर्सनल जख्मों को भरने में बहुत मदद की है। आज वो अपने हकलाने के साथ बहुत शांति में है। उन्हें अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ज़ोमैटो की मार्केट कैप $20 बिलियन से ज्यादा है।
एक बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन शायद उनकी असली कामयाबी का पैमाना ये नहीं है। उनकी असली कामयाबी वो भरोसा है जो उन्होंने अपनी टीम में बनाया है। कोविड के टाइम जब कंपनी मुश्किल में थी, तो 80% से ज्यादा कर्मचारियों ने खुद अपनी सैलरी कट करवाई थी। ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक कल्चर बनाया है। पर इतनी बड़ी सफलता के बाद भी दीपेंद्र के मन में एक सवाल हमेशा रहता है। वो खुद से पूछते हैं, तुम यहां तक पहुंच गए, क्या तुम सच में यहां तक पहुंचने के लायक थे? इसे ही कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, एक ऐसा डर कि आप अपनी कामयाबी के हकदार नहीं हैं। और ये चीज उनकी कहानी को और भी ज्यादा रियल बनाती है। तो आखिर में उन्होंने वही कर दिखाया जो वो करना चाहते थे। उन्होंने कुछ इतना बड़ा बना दिया कि दुनिया के पास उनकी बात सुनने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि कितनी बार हमारी सबसे बड़ी सफलताएं असल में हमारे सबसे गहरे जख्मों को भरने की एक कोशिश होती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।